हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फ्रेम, सेक्शन और स्लाइस, ये जो तीन टूल्स हैं इनका क्या यूज़ है। फ्रेम का मतलब यहाँ पे है कि पेज का जो लेआउट है वो हम किस तरह का फ्रेम यूज़ करने वाले हैं। डेस्कटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है। कुछ प्रीसेट्स हैं, जैसे आप इस टूल पे क्लिक करेंगे यहाँ राइट साइड में कुछ प्रीसेट्स हैं। ये एक्चुअल में फाइल साइजेस हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो हम मोस्टली डेस्कटॉप या फ़ोन में से ही कोई साइज़ चूज़ करते हैं। दो वर्जन हमें एक डिज़ाइन के बनाने होते हैं, एक डेस्कटॉप और एक मोबाइल। तो सबसे पहले डेस्कटॉप के लिए एक फ्रेम ले लेते हैं। डेस्कटॉप में भी मैकबुक एयर ये साइजेस दिए हुए हैं यहाँ पे कि किस साइज़ पे हमें डिज़ाइन अपना क्रिएट करना है। ठीक है, तो डेस्कटॉप व्यू में 1440 ये वाला ले लेता हूँ। ये अभी 77% है। तो यहाँ पे अगर हम 100 करते हैं तो ये इसका 100% है। तो मोस्टली वेक्टर ग्राफिक टूल है, पिक्सलेट नहीं होती चीज़ें इसमें। इमेज के अलावा सारी चीज़ें वेक्टर हैं। तो इसको जूम इन जूम आउट करके हम इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड आ गया डेस्कटॉप के लिए। तो सपोज़ हम अगर होम पेज बना रहे हैं तो यहाँ पे भी डबल क्लिक करके इसको होम नाम दे सकते हैं। यहाँ जो नाम दोगे वो सीधे फ्रेम का यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको कभी भी रिसाइज़ कर सकते हैं हम इस तरह से। बाहर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज का साइज़ है जिस पे हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। ठीक, अब सपोज़ मैंने इस पर कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ये रेक्टेंगल, इसमें कोई कलर फिल किया, ये आ गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसके अंदर है सेक्शन। सेक्शन का मतलब है एक जो पेज जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेक्शन हो सकते हैं। तो सेक्शंस का कोई प्रीसेट नहीं है, सीधे आप फ्री हैंड ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो एक सेक्शन करके हमें ये यहाँ पे एक ब्लॉक बना के दे देगा। ठीक है, इन सेक्शंस को मिला के हम डिज़ाइन बना सकते हैं, या अगर पेज नहीं है कोई अदर इन्फॉर्मेशन यूआई किट कंपोनेंट्स वगैरह कुछ रखने हैं तो वो हम सेक्शन के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है स्लाइस टूल। स्लाइस का मतलब है कि जितने एरिया में आप स्लाइस बनाओगे ये उतने ही एरिया को एक्सपोर्ट करेगा। जब आप कोई एसेट्स यूज़ कर रहे हो, सपोज करो कि एक से ज़्यादा एसेट्स आपको सेलेक्ट करने हैं, तो आप स्लाइस टूल से उसके ऊपर स्लाइस बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये बनाया मैंने सर्कल, ये आ गया। तो अभी अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें जो एक्सपोर्ट में व्यू दिखेगा, ये स्लाइस सेलेक्ट किया तो जितने एरिया में स्लाइस होगा उतना एरिया हमारे पास एज एन इमेज हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेम और सेक्शन और स्लाइस टूल हो गए हैं। एंड देन इसके बाद ये मूव, हैंड और स्केल। तो मूव टूल बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम बना रहे हैं और जैसे ही बाहर कर्सर लाते हैं तो मूव टूल बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो मूव टूल से हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है हैंड टूल। हैंड टूल पेज को मूव करने के लिए होता है। इसका एक शॉर्टकट है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सपोज क्रिएट कर रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है बार बार पेज को मूव करने के लिए हम हैंड टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर अगर वही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो फिर से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर हैंड टूल, तो ये बैक एंड फोर्थ नहीं चल पाएगा। तो हैंड टूल का एक शॉर्टकट है, आप किसी भी टूल पे हैं, आप स्पेस बार जैसे ही प्रेस करोगे तो ये हैंड टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जब तक स्पेस बार सेलेक्टेड होगा आपका पेज हैंड टूल के साथ कहीं भी मूव हो सकता है। सपोज आप कोई छोटा एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बटन बना रहे हैं कोई, तो जैसे कि ये एक बटन मैंने बनाया 60 एक्सिस की रेडियस, इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा, रीड मोर। इसमें अलाइनमेंट का भी बहुत अच्छा है, मतलब स्नैप, अलाइन टू स्नैप बहुत अच्छे से होता है। जैसे आप ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करोगे तो अपने आप ये इलास्टिक की तरह ये एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ये देखिए ग्रिड्स भी शो होती हैं इसमें, ये कब हमारा एलिमेंट सेंटर आया, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, इस तरह से। यहाँ पे जूम है, मुझे पेज का थोड़ा राइट या लेफ़्ट का पोर्शन देखना है तो मैं सीधे स्पेस बार प्रेस करके पेज को लेफ़्ट या राइट में कर सकते हैं। ये हैंड टूल हो गया। ये एक रेक्टेंगल है और ऑल्ट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी कर सकते हो। मूव टूल या स्केल टूल सिलेक्टेड है और ऑल्ट प्रेस करोगे तो डबल एरो जैसे ही बनेंगे, इसका मतलब है आप इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके कॉपी कर सकते हो कितनी भी बार। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने स्लाइस टूल से सेलेक्ट किया, इसके साथ यहाँ से भी शॉर्टकट है रेडियस का, ये
रेडियस दे सकते हैं हम इसमें कॉर्नर में। स्केल टूल के साथ जैसे ही हम एडिट करने की कोशिश करेंगे, स्केल टूल अपने आप मूव टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्केल टूल से मैंने इसको सेलेक्ट किया और मूव टूल से मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो सेम ही तरीके से सेलेक्ट हो रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट। लेकिन मूव टूल से आप स्केल टूल पे नहीं जा सकते। स्केल टूल अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करोगे तो ये मूव टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमिलर हैं काफ़ी दोनों टूल, प्रॉपर्टीज़ दोनों में चेंज है बस राइट में। तो जैसे मूव टूल से सेलेक्ट किया ये ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं यहाँ। और अगर स्लाइस टूल से सेलेक्ट करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी लिमिटेड है। देखिए ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्ट्रोक, इफ़ेक्ट्स कुछ भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन स्लाइस टूल से स्केल टूल से हमें एक्सपोर्ट, स्ट्रोक, फिल, इफ़ेक्ट कोई भी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है इन दोनों टूल्स में। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे पेन टूल किस तरह से काम करता है फिग्मा में। ओके, थैंक यू।